दोस्तों, अक्सर जन्म कुंडली दिखाने आया व्यक्ति एक बात पूछता है। क्या साढ़े साती या ढैया सिर्फ आम इंसान को प्रभावित करते हैं? क्या अन्य जनों पर इसका खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है? पर ऐसा नहीं है दोस्तों, यह सबको प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राशि पर एक नजर डालते हैं। उनकी राशि और लगन दोनों वृश्चिक है। आजकल वृश्चिक राशि पर शनि का चतुर्थ ढैया चल रहा है। यह ढैया सुख चैन को काफी प्रभावित करता है। मोदी जी की राशि पर चतुर्थ ढैया की ज्यादातर सभी शर्तें पूरी होती दिखाई दे रही हैं। चतुर्थ भाव का संबंध मन, माँ, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, सुख, चैन, जनता और वाहन आदि से है। 17 जनवरी 2023 से वृश्चिक राशि पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। तब से लेकर अब तक मोदी जी ने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। इस अवधि में शायद कभी सुख चैन से बैठे होंगे, इधर उधर आना जाना लगा रहा। शायद उनको भी इस बात का ज्ञान था कि मेरे देश की भोली भाली जनता कहीं विपक्ष की लोभ लुभावनी बातों में आकर अंधेरे कुएं में छलांग ना लगा दे, भटक ना जाए, देश की तरक्की को कहीं शत्रुओं की नजर ना लग जाए। चतुर्थ भाव से जनता और मातृभूमि का विचार भी किया जाता है। इसलिए वह अपने देश की जनता और मातृभूमि को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे, खूब मेहनत की, मेहनत में कोई कमी नहीं की। सुख चैन से बैठना तो उन्हें शुरू से पसंद नहीं है। इस अवधि में चतुर्थ ढैया के दौरान शनि के प्रभाव से वह स्थिति और अधिक बढ़ गई। इससे चतुर्थ ढैया की सुख चैन में कमी की सभी शर्तें पूरी होती दिखाई दी। इस ढैया में विरोधी भी मान सम्मान में कमी करने का कार्य करते हैं, लगातार षड्यंत्र रचने में प्रयासरत रहते हैं। शनि की यह शर्त भी पूरी होती देखी गई। विरोधियों ने सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक काफी मजाक उड़ाया। यह भाव मन से भी संबंधित है। इस भाव पर वैराग्यकारक शनि का प्रभाव अध्यात्म के प्रति भी रुचि पैदा करता है। एकांतवास अच्छा लगने लगता है। इसलिए मोदी जी को जब समय मिला, कुछ समय एकांतवास में आध्यात्मिक कार्यों पर कुछ पल बिताए हैं। शनि की यह शर्त भी पूरी होती देखी गई। चतुर्थ दया के कारणवश मोदी जी को अपनी मेहनत और प्रयासों का पूरा फल सफलता और उन्नति के रूप में नहीं मिला। जनता ने कहीं ना कहीं से उन्हें धोखा दिया। मेहनत के बावजूद भी जनता के सुख एवं सहयोग में भारी कमी दिखाई दे रही है। इसलिए शनि की यह शर्त भी पूरी होती देखी गई। खासकर शनि से संबंधित जनता, जैसे साफ सफाई करने वाले या अन्य कोई छोटा मोटा कार्य करने वाले दूसरे धर्म के लोग, खासकर इन लोगों का सहयोग कुछ कम ही रहा। वह जल्द ही विपक्ष की लोभ लुभावनी बातों में आ गए। इससे मोदी जी के मन को गहरी ठेस लगी होगी। शायद सामने से ना दिखाई दे, लेकिन कहीं ना कहीं से मन बहुत विचलित हुआ होगा। शनि का चतुर्थ ढैया 29 मार्च 2025 तक चलेगा। 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि सुख भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। इस समय शनि के नकारात्मक प्रभाव और बढ़ सकते हैं। स्वग्रही शनि ने पद तो प्रदान किया है, लेकिन उस पद को बचाए रखना आसान नहीं है। अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ने से खुद राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। लेकिन मोदी जी की जन्म कुंडली में दिखाई दे रहा है उनके मन में जनता के प्रति स्नेह और मोह ऐसा करने से रोक लेगा। वह अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन शनि अपनी शरारत से बाज नहीं आएगा। संन्यास लेने के विचार बार बार मन पर हावी हो सकते हैं। वक्री काल के दौरान शनि चतुर्थ भाव से शत्रु स्थान, कर्म स्थान और राशि को भी वक्र दृष्टि से देखेगा। इसलिए शनि के वक्री काल में शत्रु षड्यंत्र रच मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के पुरजोर प्रयत्न करते हुए दिखाई देंगे। उनके प्रयासों में तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए आने वाला समय काफी संघर्षपूर्ण रहने वाला है। उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन मोदी जी की जन्म कुंडली पर एक नजर डाले तो उनकी जन्म कुंडली के लगन भाव में बन रहा नीच भांगरा योग जन्म कुंडली को बल प्रदान कर रहा है। इससे शनि के चतुर्थ ढया के अशुभ फलों में काफी कमी आएगी।
विरोधियों के द्वारा रचे गए षड्यंत्र स्वयं विरोधियों को ले डूबेंगे। मोदी जी और अधिक मजबूती और ऊर्जा शक्ति से चल पड़ेंगे। विरोधी कुछ चिंता परेशानी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वह जितने षड्यंत्र रचते जाएंगे, मोदी जी उतने ही निखरते जाएंगे। जन्म कुंडली काफी मजबूत दिखाई दे रही है। जन्म कुंडली के केंद्र स्थान पर नीच भांग राजयोग, रूचक नामक पंच महापुरुष राजयोग, लक्ष्मी विष्णु संयोग, केंद्र त्रिकोणपति राजयोग और धर्म कर्माधिपति राजयोग कुंडली को अत्यधिक बलशाली बना रहा है। वह अपने कर्मों से भागेंगे नहीं, डटे रहेंगे। शनि के चतुर्थ दया के कारणवश पैदा विपरीत परिस्थितियां और संघर्ष आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। वह सरलता से पार कर जाएंगे। शत्रु मुंह के बल गिरते हुए दिखाई देंगे। जाते जाते लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।